पहले तो झूठ बोलना बंद करें। इस सरकार ने बेसिक एक्साइज लगातार घटाया है, स्पेशल और एडिशनल लगातार बढ़ाया है। आप क्यों गैस के दामों में जबरदस्त उछाल ला रहे हैं? एक मार्केट प्राइस होता है, एक कंट्रोल्ड प्राइस होता है। कंट्रोल्ड प्राइस जो होता है वो सरकारें साल दर साल एक ही चलता जाता है। मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस के अंतर पर ही सब्सिडी मिलती है। तो मान लीजिए आज मार्केट प्राइस 794 है और कंट्रोल प्राइस मान लीजिए 600 है, तो 194 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक ही कर दिया है। 794 रुपए, जो 25 रुपए अभी बढ़े, जो 50 रुपए पहले बढ़े थे, जो 100 रुपए बढ़े थे, जो 25 रुपए बढ़े थे दिसंबर से लेकर अभी तक, इन फरवरी में ही 50 रुपए, 25 रुपए और अब फिर से 25 रुपए, 100 रुपए बढ़ाए हैं। जो ये बढ़े हैं, ये कंट्रोल्ड और मार्केट प्राइस अब एक हो चुका है। तो क्योंकि वो एक हो चुका है, सब्सिडी शून्य है। तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें। इनका जो कंट्रोल प्राइस है और मार्केट प्राइस एक है, इसलिए लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, पहली बात। और इसका साक्ष्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इसका साक्ष्य इस साल का बजट है। 38,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी को घटाकर 12,000 करोड़ इस साल के बजट में कर दिया गया है। 3 गुना उसको इसलिए घटा दिया गया है क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि आपकी जेबों पर डाका डाला जाएगा, आपकी रसोई गैस में उछाल होगी, आपके चूल्हे में आग लगेगी, लेकिन सरकार अपना मोटा रोकड़ा कमाती जाएगी। कोई और भी सरकार होती तो आज मैं कहती हूं और दावे के साथ कहती हूं, आपने 21 से 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं 12 बार एक्साइज बढ़ाकर। आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का ठीकरा राज्य सरकारों पर मत फोड़िए, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं। 7 लाख करोड़ राज्य सरकारों का आपके पास बकाया है। 12 बार एक्साइज आपने बढ़ाई है। एक्साइज के 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज आप राज्यों के साथ साझा करते हैं। एडिशनल और स्पेशल एक्साइज केंद्र सरकार सारी की सारी अपने लिए रखती है। इस सरकार ने बेसिक एक्साइज लगातार घटाया है, स्पेशल और एडिशनल लगातार बढ़ाया है। उसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने, जैसे राजस्थान ने 2% वैट कम किया, जिससे उन्होंने 1000 करोड़ की चपत ली, लेकिन संवेदनशील सरकारें यही करती हैं। हम आशा कर रहे थे कि इस महीने थोड़ी संवेदना मोदी सरकार दिखाएगी, लेकिन ऐसी कोई संवेदना की उम्मीद करना भी मुझे लगता है गलत है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हम इसकी जितनी भर्त्सना करें, जितनी निंदा करें, वो कम है। आप ये भूल जाते हैं कि आप ही की नाक के नीचे आपने इंपोर्ट बढ़ाया, हमारी निर्भरता बढ़ाई। आप ही की नाक के नीचे खपत घटी, क्योंकि आपने इकोनॉमी का तो मटिया मेट कर दिया है। आप ही की नाक के नीचे हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि आपने उनके खजानों पर डाका डाला हुआ है। तो कुछ बातों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पहला जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप इतने निष्ठुर और निर्दयी क्यों हैं। आप क्यों गैस के दामों में जबरदस्त उछाल ला रहे हैं? आपने किस नैतिकता से आज 25 रुपए दाम बढ़ा दिया? आपने शतक लगा दिया पेट्रोल पर, बड़ा कीर्तिमान आपने स्थापित किया। कब आप एक्साइज घटाइएगा? आप क्यों लगातार झूठ बोलते हैं कि सरकार, राज्य सरकारें कम कर सकती है? राज्य सरकारों के पास राजस्व नहीं है। कम अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है। आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमारा अंतिम सवाल इस सरकार से यह है, आप लगातार एलपीजी पर लगी हुई सब्सिडी पर झूठ क्यों बोलते हैं? सच तो यह है कि आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया है, सब्सिडी की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, लेकिन आप लगातार झूठ बोलते हैं। तो इतना अनैतिक, इतना भ्रमित करने वाला काम आप क्यों करते हैं? ये सवाल आज देश जानना चाहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।